हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट पीसीएस एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर के हम आपके साथ जुड़ते हैं, जो कि एग्जाम प्रेपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हम बात करने वाले हैं हाल ही में न्यूज के अंदर देखे गए एक आर्टिकल के बारे में, जो संबंधित था पेना रिवर से। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहने वाली पेना नदी जो है, वो आंध्र प्रदेश के नेलोर के निवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए दुख की नदी बन चुकी है, रिवर ऑफ सॉरो। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नदियां जो हैं वो किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी सेटलमेंट के लिए लाइफलाइन होती हैं। अगर हम पास में जाकर के देखें तो मैक्सिमम सेटलमेंट्स जो है वो कहाँ फ्लरिश हुई थी, लोगों ने सबसे पहले रहना कहाँ शुरू किया था स्थायी रूप में? नदियों के किनारे। आज भी दुनिया भर के जो प्रसिद्ध शहर हैं वो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। ऐसे में जो नदी एक सेटलमेंट की, एक शहर की लाइफलाइन होती है, वहां पर दुख का कारण कैसे बन जाती है? दोस्तों, सिर्फ नेलोर ही नहीं, हमने बहुत बार सुना है सौरो ऑफ बंगाल के बारे में, सौरो ऑफ असम के बारे में। तो वो नदियां जो जिन इलाकों से होकर के बहती हैं वहां पर दुख का कारण बन जाती हैं, उनमें से एक है ये पेना नदी। विस्तार से जानेंगे क्या है पेना नदी, कहां से बहती है और क्यों ये यहाँ के लोगों के लिए दुख का कारण बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, बात जो है वो नवंबर 2021 की है, जब भारी मात्रा में करीब 1.10 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पेना नदी के ऊपर के कैचमेंट के इलाके में भारी वर्षा के कारण जमा हो गया, जिसे नेलोर नदी जो है उसमें ये पानी शामिल हो गया था, जिससे नेलोर नदी जो है वो एकदम स्पीड पे उफान पर आ चुकी थी। इस नदी में जैसे ही 1.10 लाख क्यूसेक पानी आया, ये नदी जो है इसका जलस्तर बढ़ा, नदी उफान पर आ गई। अब इस बढ़ते हुए पानी को मैनेज करना था, इस वजह से जो अधिकारी थे उन्होंने 1.35 लाख क्यूसेक पानी जो है उसे छोड़ दिया फॉर मैनेजिंग द इनफ्लोज। इनफ्लोज को मैनेज करना था, इस वजह से ये पानी जो है वो छोड़ा गया। लेकिन जब भी नदी से एकाएक पानी जो है वो छोड़ा जाता है तो अनडाउटेडली उसका प्रभाव किसे झेलने को मिलता है? उसका प्रभाव जो है वो झेलना पड़ता है उन सभी लोगों को जो उस नदी के निचले इलाके में रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हुई। नेलोर और आसपास के जिले, जैसे ही पानी छोड़ा गया, कुछ इस प्रकार का मंजर था। आप देख पा रहे हैं कैसे कितनी तेजी से पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से क्या हुआ, नदी के रास्ते में पड़ने वाला नेलोर शहर जो है वहां पर हैवी फ्लैश फ्लड्स आए। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, 2019 से लेकर के 2021 तक बड़े बड़े फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिससे वो सारी की सारी बस्तियां जो इस नदी के तट पर बसी हैं वो जलमग्न हो जाती हैं और यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब जो है वो बनी हुई है। यहाँ के लोग अनडाउटेडली, सर, अगर यही सिचुएशन हमारे साथ हो कि हम एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे हमें मालूम है कि हर साल नदी का जलस्तर बढ़ेगा और हमारे घर के अंदर पानी घुस जाएगा, हमें बाढ़ का शिकार होना पड़ेगा, तो लोग जो है वो काफी ज्यादा सहमे हुए, डरे हुए जो है रहेंगे। यही चीज यहाँ पर देखने को मिली। नेलोर एक वो शहर है जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, अपने रिच कल्चरल पास्ट और अपनी लिटरेचर और आर्ट की वजह से इतिहास में नेलोर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। यही नेलोर अब यहां पर लगातार आने वाली बाढ़ के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। पेना नदी के किनारे पर ये नेलोर शहर बसा है और ये शहर जो है वो आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में एक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश। सर, नदी के तट पर बसा है और जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है, हर साल नेलोर शहर जो है उसकी तस्वीर कुछ ऐसी हो जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे घर बस्तियां जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। अब यहाँ के लोग जो है वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। लोगों के अंदर लगातार ये डर जो है वो बना रहता है कि कभी भी अगर कृष्णा या पेना नदी जो है वो उफान पर आती है तो इनका शहर जलमग्न हो जाएगा। और जो यहाँ के नागरिक है, जो रहने वाले हैं यहाँ के, वो निवासी जो है वो स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। वो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे कि सर, ऐसा नहीं है कि हम हर साल सिर्फ इंतजार करें कि बाढ़ आएगी, पानी भर जाएगा, फिर उसको निकालना कैसे। हम चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। जो सिंचाई विभाग है, इरिगेशन विभाग है, उन्होंने करीब 95 करोड़ रुपए की लागत से एक स्थायी परियोजना जो है वो यहाँ पर तैयार की है, जिससे इसका समाधान जो है वो हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की दिशा में जो पेना नदी है इसके किनारे पर 75 करोड़ रुपए की लागत से एक लंबी कंक्रीट प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाएगी। यानी कि अगर ये नदी है और यहां पर ये बस्तियां मौजूद हैं, इस जगह पर इस तरीके से एक वॉल जो है वो क्रिएट की जाएगी, ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी पानी जो है वो शहर के अंदर ना घुसे।
ये एक सॉल्यूशन के रूप में इसको जो है वो देखा जा रहा है। इस दीवार के बनने से पानी जो है वो शहरों के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो ये एक साई ऑफ रिलीफ लोगों के लिए है, लेकिन इसके लिए भी लोगों को कम से कम अगले 2 साल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकाएक ही दीवार जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। इसको कम से कम 2 साल लगेंगे और उसके बाद ही यहाँ के लोगों की सफरिंग्स जो है वो एंड हो पाएंगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं पेना नदी के बारे में। पेना नदी जो है वो निकलती है नंदी हिल्स इन चिकबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से ये नदी होकर के निकलती है और ये बहती हुई कर्नाटक से आंध्र प्रदेश पहुंचती है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यहां पर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, यहां से होती हुई ये नदी बहती है। ये नेलोर इलाका है और अल्टीमेटली ये रिवर जो है वो मिल जाता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये इसका कुछ रूट जो है वो रहता है। 2018 में इस पेना नदी के साथ गोदावरी नदी को इंटरलिंक करने की परियोजना की शुरुआत की गई थी। पेना गोदावरी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्यों? सो दैट ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन प्रॉब्लम जो है वो कोस्टल आंध्रा में सॉल्व की जा सके। कोस्टल आंध्रा, ये जो तटीय इलाका है आंध्र प्रदेश का, यहां पर ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए पानी की कमी थी। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आप कह रहे हैं ये नदी तो उफान पर रहती है। एक्चुअल में जब मानसून का समय होता है या ज्यादा बारिश होती है उस समय इस नदी में उफान आता है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये अपनी जरूरत से कम पानी को जो है वो होल्ड कर पाती है। होता क्या है दोस्तों, पेना नदी जो है वो कहां से गुजरती है? अनंतापुर, कदापा, कुरनूल, चित्तूर और नेलोर जिले। बट इस नदी में जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत ही कम है, मीगर वाटर रिसोर्स है। इस वजह से इन सारे के सारे जिलों की जो नीड्स हैं उनको कैटर नहीं कर पाती है। यानी कि इन जिलों की जितनी भी पानी की जरूरत थी, चाहे इरिगेशन हो चाहे ड्रिंकिंग पर्पज से हो, वो ये नदी फुलफिल नहीं कर पाती थी। और उसके साथ ही एक दूसरी नदी मौजूद है जो गोदावरी है, और गोदावरी नदी जो है यहाँ पर अधिकांश पानी जो है वो समुद्र के अंदर बह जाता था। तो उद्देश्य ये है कि इन दोनों को, पेना रिवर को गोदावरी के साथ में आपस में इंटरलिंक कर दिया जाए, ताकि गोदावरी का एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई सीजन में पेना नदी में आ सके और पेना नदी के जो आसपास के इलाके हैं उन्हें इरिगेशन या पीने के पानी की समस्या ना हो, और साथ ही साथ बरसात के मौसम में पानी जो है वो एक नदी से दूसरी जगह जा सके, सो दैट बाढ़ की सिचुएशन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस उद्देश्य के साथ में 90,000 करोड़ की लागत से गोदावरी पेना इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो की गई थी। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है पेना नदी, कहां से होकर के बहती है और क्यों ये पेना नदी जो है वो परेशानी का सबब, या जिसे सॉरो ऑफ नेलोर कहा जा रहा है, वो बनी हुई है। दोस्तों, इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए, इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।